सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में व्यूज और यूआरएल्स के विषय में अंडरस्टैंड कर लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डायनामिक यूआरएल के विषय में अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग ऊपर देखते हैं सर्च बार पे, है ना, उसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। अच्छा ठीक है भाई। अब हर यूआरएल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि अब अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें चेक बैंक बैलेंस, ये जीएसटी के पोर्टल को हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, तो इसका यूआरएल भी चेंज हो जाता था और साथ ही साथ इसका पेज भी चेंज हो जाता है। अगर हम लोग क्रेडिट लेजर पे क्लिक करते हैं तो इसका यूआरएल भी चेंज होता है और एक डिफरेंट पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेट फॉल कम लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे क्रेडिट लेजर ओपन करें तो ये देखिए ऑथेंटिकेशन के बाद ये लेजर आईटीसी लेजर आ गया है और इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों, इस चीज को हम लोग डायनेमिक यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पेज वही है, बस व्यूज का जो फंक्शन था वो चेंज हो गया डायनेमिकली। अब हम लोग ये चीजें पाइथन ज़ेंगो में कैसे कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में यूआरएल्स की फाइल जो कि प्री डिफाइंड बनी बनाई मिलती है, तो उसमें कुछ यूआरएल्स हम लोगों ने बनाए थे और व्यूज फंक्शन की हेल्प से उनको रन किया था, है ना। व्यूज में ये देखिए जो फंक्शन थे डेफ करके हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे, फिर वेलकम टू अनुराग तिवारी लिख के आया था इस वाले फंक्शन का यूज करके, इस वाले एफआरटी में फ्रूट आए थे और एनिमल में एनिमल हमारे वेब ब्राउजर पर लिख करके शो हुए थे। अब आज हम लोग डायनामिक यूआरएल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डायनामिक यूआरएल जो होते हैं वो तीन तरह से बना सकते हैं हम लोग। पहला इंटीजर बेस। इंटीजर आप लोग जानते ही हैं, जैसे 1, 2, 25, है ना, 5000, 10। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर बेस अपने डायनामिक यूआरएल को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है एसटीआर। एसटीआर में जैसे एबीसीडी, जैसे ए हुआ, है ना, अनुराग हुआ, मोहन हुआ, है ना, तो ये एसटीआर स्ट्रिंग बेस के होते हैं। और तीसरा होता है स्लग। स्लग इज द सेंस, जैसे हमने लिखा ए डैश बी डैश 52, है ना, तो ये स्लग बेस के डेटा होते हैं। अब दोस्तों, ये हम लोग बनाएंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको ज़ेंगो की पूरी सीरीज मेरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोग बीच से देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में अपने यूआरएल बना रखे थे। ये एडमिन, ये एबीटी, ये फ्रूट, है ना, ये एनम। जब हम लोग अपने कोड को या प्रोजेक्ट को वेब ब्राउजर पे रन कर रहे थे manage.py रन सर्वर से 8000 पोर्ट पे, फिर उसके बाद अगर हम लोग ANM लिख देते थे तो एनिमल के नेम जो इस फंक्शन से व्यूज डॉट एनिमल, इस फंक्शन से वो रन हो रहा था। इसमें भी डायनेमिक यूआरएल में भी आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बस जो ये वाली चीज है इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। बस ये जो रेड पोर्शन में आप लोग देख रहे हैं ये चेंज होगा। ठीक, देखिए पाथ स्क्वायर, सॉरी, ये ब्रैकेट, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला ANM लिखा है, स्लैश, फिर ये इंट ATID। ये ATID क्या है? आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इंट हमारा क्या है? जो हमने अपने डायनेमिक यूआरएल को जैसा कि पढ़ा
कि हम लोग 3 तरह से अपने डायनेमिक यूआरएल को क्रिएट कर सकते हैं, इंट, str और स्लग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंट यानी कि इंटीजर वाला डायनेमिक यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और कोलन के साथ ATID ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि इसको भी हम लोग जब व्यूज में फंक्शन बनाएंगे तो उससे ये लिंकअप करा देंगे। और देखिए व्यूज में हम लोगों ने एनिमल ले रखा था, यहाँ पे मैंने ये व्यूज डॉट एनिमल DET ले लिया। बस आप प्रीवियस सेक्शन देखिए, प्रीवियस सेक्शन में मैंने पूरी चीजें आप लोगों को डिटेल से बताई। ठीक, अब डायनामिक यूआरएल में क्या करना है वो भी बता दिया। अब चलते हैं व्यूज भी बना लेते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने व्यूज बनाए थे, यहीं पर ही एक व्यूज और बना लेंगे, डेफ एनिमल डीट। अब ये एनिमल डिटेल क्यों लिया, अभी हम लोगों ने जो यूआरएल्स में ये वाला फंक्शन दिया था, तो ये वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ना दोस्तों। फिर रिक्वेस्ट तो हम लोग लेते ही हैं, फिर कॉमा यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा था ATID से लिंकअप करा देंगे। ठीक है, और रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स में भी इसी ATID को हम लोग यहाँ करा देंगे। इससे क्या होगा, ये लिंकअप हो जाएगा। अब डायनेमिक यूआरएल का मेन काम क्या होता है कि हम में अपनी वेबसाइट में 100 पेज बनाने हैं, ठीक है, 100 पेज बनाने हैं, तो हम लोग 100 पेज बनाएंगे नहीं, उसको डायनेमिक यूआरएल से लिंकअप करा देंगे और अपनी डिटेल को उसी मेन पेज से 100 तरह से शो करा देंगे। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग अपनी पोर्टल पर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का एनम तक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए एनम। ठीक है, फिर ये जो हम लोगों ने बैकस्लैश लगा के इंट ATID लिखा था, तो जब इसको हम लोग इंटीजर बेस में चेंज करेंगे, 5 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 10 लिखेंगे तो यहाँ पे 10 शो हो जाएगा। इसका मतलब समझिए पेज तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है ना, पेज तो वही रहेगा, बस यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ हम लोग 25 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा। ये चीजें डायनेमिक यूआरएल कहलाती हैं कि हमने यहाँ पे कोई लिंक दे दिया, अब कोई पर्सन इस लिंक पे क्लिक करेगा तो एक अनदर पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा लिंक दे दिया, सॉरी दोस्तों अनदर पेज नहीं, पेज वही रहेगा, बस पेज का लुक चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग कोर्स की लिस्ट बनाएं कि हम लोगों ने पाइथन लिया अपने ब्लॉग पर, है ना, और जावा ले लिया, VBA ले लिया, टैली ले लिया, है ना, कोई भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कोर्सेस की डिटेल दे दी। अब यूजर जब पाइथन पर क्लिक करेगा तो ये पेजेस क्या होंगे, ये सारी चीजें हाइड हो जाएंगी और पाइथन की डिटेल शो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग VBA पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल हाइड होकर के हमें VBA की डिटेल शो करा देगा। ठीक, और साथ ही साथ जो इसका URL है वो भी चेंज होता रहेगा डायनेमिकली, इसीलिए इसे डायनेमिक URL या डायनेमिक राउट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 12 लिया तो ये 12 से चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे एप्पल लेते हैं, ठीक, और अगर इसको इंट ही रखेंगे तो दोस्तों एरर दिखा देगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा URL है वो इंट बेस का है। अब अगर इंट बेस का होगा, यहाँ एप्पल लिखेंगे तो वो एरर शो कर देगा, लिख के आएगा पेज नॉट फाउंड। तो इसलिए हम लोग इंट को str से चेंज कर देते हैं। अब यहाँ एप्पल लिखेंगे तो यहाँ पर एप्पल लिख के आएगा। अगर मैंगो लिखेंगे, मान लेते हैं मैंने मैंगो लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंगो लिख करके आएगा।
अब दोस्तों हम लोग स्लग बेस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अनुराग, स्पेस इसको बोलते हैं। ठीक है, %20 मतलब होता है सिंगल स्पेस। ओके, वेब ब्राउजर में अगर स्पेस देना है यूआरएल के थ्रू तो %20 मतलब सिंगल स्पेस। अब हम लोग स्लग की भी बात कर लेते हैं। तो स्लग में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अनुराग, तो अनुराग फिर डैश तिवारी डैश 80 डैश टीए। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं जो हम लोग डायनेमिक यूआरएल में ऐड करते हैं, इनको स्लग बोलते हैं। तो 3 तरह के डेटा हम लोग अपने डायनेमिक यूआरएल में यूज कर सकते हैं, इंट, str एंड स्लग। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पे और भी चीजों पे, ताकि इन चीजों को बेटर ढंग से प्रैक्टिकली समझ सकें। सॉरी दोस्तों, अब देखिए ये हम लोगों ने जीएसटी का पोर्टल ओपन कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक कैश बैलेंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा। ये देखिए चेक बैलेंस कैश लेजर यहाँ पे लिख किया है। अब पेज तो वही है लेकिन वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तब तक करता है तब तक हम लोग अपने कोड को स्टडी कर लेते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सिस्टम स्लो हो रहा है। हम्म तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक तो अपने यूआरएल्स को बना लिया था। अब इसी यूआरएल्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पेस्ट करके ये देखिए मैंने स्लग ATID लिया है। ठीक है, पहले हम लोग इंट ले लेते हैं। इन्हीं तीनों को बस चेंज करना होता है आपस में। अगर मैं यहाँ इंट ले लेता हूं और ये जो हमारा एनिमल डीटी है, यहाँ पे एनिमल डीटी का व्यूज बना लेता हूं। अब चूंकि दोनों देखिए लिंकअप हैं, ठीक है, ये चल ही रहा है दोस्तों, काफी स्लो हो गया है सिस्टम। हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जहाँ पे manage.py है उसको पावर सेल विंडो से ओपन कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, अब हम लोग इसको रन कैसे करा सकते हैं, तो पाइथन, अब manage.py रन सर्वर। ठीक, तो ये वाला पोर्ट हमको मिल गया भाई। इस पोर्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपने वेब ब्राउजर पे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये भी दोस्तों थोड़ा सा, हाँ, तो ये ओपन हो गया है। अब देखिए इतने हम लोगों ने यूआरएल्स बनाए थे, है ना। ये प्रीवियस सेक्शन में तो हमें ANM तक दिख रहा था, यहाँ तक, है ना। अब ये ANM को पहले हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेंगे और बैकस्लैश लगा के ANM लिखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसको बंद कर देते हैं दोस्तों, इस वजह से ये थोड़ा स्लो हो रहा है। तो ये देखिए ANM लिखने से डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, ये हमारे व्यूज से उठ करके आ गए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देखा था। अब इसी को ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और हमारा जो यूआरएल्स बना है वो इंट बेस का बना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने 54 लिया। अब ये दोस्तों सर्च करेगा तो देखिए यहाँ 54 लिखने से ये भी 54 हो गया। मतलब इसमें अनलिमिटेड इंटीजर्स हम लोग दे सकते हैं। अब 54 की जगह आप 5 दें, 1 दें
या 58 दें, है ना, कुछ भी आप जो भी इंट के बेस का देंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 58 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैंगो दूं और रन करूं तो देखिएगा क्या आता है। पहले है ना हम लोग देख लेते हैं। पेज नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर दिया है डायनामिक यूआरएल को। हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, str कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल एस जरूर कर लीजिएगा और वापस से पेज को रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मैंगो लिख करके आ गया है। आप इसको और भी स्ट्रिंग से चेक कर सकते हैं। मैं ANURAG, ये दोस्तों स्लग बेस का हो गया, ये एरर दे देगा। ले लिया इसने, ठीक है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग्स है, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग डायनेमिक यूआरएल को क्रिएट करते हैं। बस काफी सिंपल है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, जैसे मैंने यूआरएल्स बनाए और फिर व्यूज बनाए, व्यूज को यूआरएल से लिंकअप किया और यहाँ पे बस सिंपली आपको क्या करना है, अपनी एक यूनिक आईडी बना लेनी है। वो इंटीजर बेस भी हो सकती है, str बेस भी हो सकती है और स्लग बेस भी हो सकती है। और फिर उसके बाद अब आप लोग पूछेंगे इसका यूज क्या है। तो दोस्तों कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि हमने अपना वेब पेज बना लिया, अगर आप इसका यूज करके कोई छोटा सा डेटाबेस प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्रिएट एम्प्लॉय। इस पे अगर किसी ने क्लिक किया तो एक फॉर्म ओपन हो, वहाँ एम्प्लॉय की डिटेल फिलअप हो गई। फिर डिस्प्ले एम्प्लॉय पर अगर हम क्लिक करें तो डिस्प्ले एम्प्लॉय की डिटेल ओपन हो जाए। अभी तो हम लोग यहाँ पे HTML पेज को रेंडर नहीं करा रहे हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इसी डायनामिक यूआरएल से या जो आपके यूआरएल्स हैं इनसे हम लोग HTML पेज को कैसे रेंडर करा सकते हैं। मतलब लिंक करा देंगे और यहाँ पे वो आपका HTML पेज की जो भी डिज़ाइन होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग हर उसमें कर सकते हैं, लेकिन पाइथन जेंगो के यूज को करके हम लोग डेटा के साथ बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर, मतलब मिनी लेवल के भी और प्रोफेशनल लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।